नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम अपने चैप्टर संख्या 8 हाइट एंड डिस्टेंस जो था उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है हमारा और उसमें हम पढ़ रहे थे। देखो इसमें एक ही एक्सरसाइज है 8th और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसने और कुछ बड़े सवाल भी हैं। मैं पहले थीम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे मेरे मन से एग्जाम्पल लेकर आपको थीम एक्सप्लेन करता हूं। हमारा जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। और उसमें मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने बोलता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, एक समुद्र में जो जहाज आते हैं उनको डायरेक्शन का सिग्नल जो देने के लिए लाइट हाउसेस होते हैं, वहां पर लाइट लगी होती है, उसको देखकर डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। इस तरह का व्यवस्था होती है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो सपोज करें कि ये समुद्र तल, ये एक पोल है, ये लाइट हाउस है, उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पर है, प्रेक्षक है अपना, देखने वाला जो है वो यहाँ इतनी हाइट पे खड़ा है और इसकी हाइट भी मैं आपको बता दूं कि 75 मीटर है। इधर दो जहाज आ रहे हैं, एक जहाज यहां पर आ रहा है, इसको मैं ए पॉइंट कहता हूं, एक जहाज यहां पर आ रहा है, इसको बी पॉइंट कहता हूं। इन दो जहाजों के बीच की दूरी मुझे पता नहीं है अभी। तो दो जहाज आ रहे हैं, एक ए है एक बी है। लाइट हाउस के ऊपर यानी समतल से 75 मीटर हाइट पे एक प्रेक्षक खड़ा है जो अपनी दृष्टि रेखा से ए को देखता है और बी को देखता है। दोनों जहाज एक ही सिद्ध में एक ही रेखा में चल रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। तो उसने पाया जब प्रेक्षक यहां खड़ा है तो उसकी जो क्षैतिज रेखा है ये होगी। प्रेक्षक जिस समतल पे खड़ा है उसके समांतर जो आधार बनता है उसको हम स्टूडेंट क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु को देख रहा है उससे जो उसकी कनेक्टिंग लाइन बनती है वो इसकी दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। और इसको देखेगा तो ये इसकी दृष्टि रेखा है। ये क्षैतिज रेखा है तो उससे समांतर यहां पर बन रही ये भी अपने आप में क्षैतिज रेखा है। और ये जो पोल है वो अपने आप में धरती के साथ, समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी लंबवत खड़ा। सवाल में दिया गया है कि ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण 60 डिग्री का है। आप जरा सोचें कि गुरुजी आपने 60 इधर, इसको 60 लिखा, इसको 30 लिखा, इसको 60 लिख देते, इसको 30 लिख देते। ये बात मैंने कल आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी कि जैसे जैसे आधार बढ़ता है, देखो इसका आधार इतना है यानी आधार कम है, इसका आधार इतना है यानी आधार ज्यादा है। जब आधार बढ़ता है तो कोण घटता है। इसका आधार ज्यादा होगा उसका कोण छोटा होगा, इसका आधार कम होगा उसका कोण बड़ा होगा। यानी आधार और कोण में संबंध व्यतक्रमानुपाती का होता है और ऊंचाई और कोण में संबंध समानुपाती का होता है। ये चर्चा हमने कल यानी लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से कर ली थी। आइए यहां पर बात करता हूं। ये ट्रायंगल बन गया। सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट जो नेसेसरी वर्क ये है कि सवाल को पढ़ते ही आपके जो सवाल का इमेजिनेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सवाल हो कैसे रहा है, यानी सवाल में क्या कहना चाह रहा है, डायग्राम कैसा है। एट फर्स्ट आपको डायग्राम इमेज करना है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के बिना आप सवाल 1% भी हल नहीं कर पाएंगे। तो देखो डायग्राम मेरा ऐसा बना। तो इसके लिए हम जो सवाल की भाषा, सवाल हल करेंगे, उस सवाल की जो भाषा रहेगी वो स्टार्टिंग लैंग्वेज ये रहेगी कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, जैसा हमें सवाल में कहा गया था उसके अनुसार सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का
चित्रांकन करने पर, चित्र भी बनाया और उसका अंकन भी कर दिया, यानी उसका नामकरण भी हमने कर दिया। ये भाषा इंक्लूड करनी है सबसे पहले। तो देखिए ये लाइन सभी सवालों में लिखनी है। चित्र जो बनाया, चित्र का अंकन किया, नामांकन किया, बी है, ए है, ये सी है, डी है, कैसे भी नाम दे सकते हो जैसे आपको सुविधा रहती है। इसको ई भी दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्रांकन कर दिया, करने पर क्या पाया हमने कि जो ऊंचाई है वो है BC बराबर 75। ओके, और आधार हमें कोई सा भी बता नहीं है। तो आप चाहो तो इसको, जैसे इसको आप AC नाम रख सकते हो और इसको BC नाम रख सकते हो। आप चाहो तो इसको X मान लो, इसको Y मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। यानी इतने पार्ट को आप X मान लिया, ऐसा आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इन्हें X Y माने ही, और मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सुविधा रहे वैसा आप काम कर सकते हो। इतना पार्ट Y है, इतना पार्ट X है। मैं जब पूरा बड़े वाला त्रिभुज काम में लेता हूं तो यहां से लेकर यहां तक का आधार काम में आएगा। ऐसी कंडीशन में ये पूरा आधार बनेगा, यानी X प्लस वाई, बड़े वाले त्रिभुज का आधार X प्लस वाई होगा, छोटे वाले का केवल X होगा। तो देखिए यहां पर हमने मान भी लिया है, क्या किया, लेट यहां पर AC इज इक्वल X मीटर तथा BA या AB बराबर है Y मीटर हमने लिया है। ऐसा हमने काम किया। आगे हम इसकी बात करते हैं तो क्या आया जरा देखना कि समकोण त्रिभुज BCD से tan थीटा। अब सर tan ही क्यों लगाया, साइन और कोस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें आधार और लंब की बात करनी है, तो आधार और लंब में संबंध है वो tan का ही होता है। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा कॉमन सेंस है, हमें जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि लंब और आधार में जो संबंध है वो tan का ही होता है, इसलिए हमें tan ही यूज करना है। बट मैं आपको यदि याद रखने के लिए बताऊं कि जब किसी चित्र में, सवाल में दो त्रिभुज बनते हैं, इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं, तो डेफिनेट है 101% tan का ही यहाँ पर रिलेशन लगेगा, दूसरा tan का अनुपात लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। तो हम tan की बात कर रहे हैं, यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे होता है आधार, और लंब कौन है यहाँ पर, लंब का नाम है DC और आधार है बड़े त्रिभुज, मैंने BCD को लिया है तो आधार हो गया यहाँ पर BC। अब tan थीटा का वैल्यू लिखता हूं, tan थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास 75 और आधार है हमारे पास x प्लस वाई। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, a इज इक्वल 75/x प्लस वाई। आगे हल करता हूं, यहां पर इनको तिरछा गुणा कर देते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 75√3, समीकरण संख्या 1। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा हम त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, मैंने भी आपको बताया था। इसी प्रकार यहां पर शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं RT और त्रिभुज, इसको बोलते हैं RT का मीनिंग होता है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अब की बार त्रिभुज लिया हमने ACD छोटे वाला, और यहां पर भी वही सूत्र, तो tan का ही लगना है। tan थीटा वापस नहीं लिखेंगे, थीटा का वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सूत्र एक बार लिख दिया था। लंब 75 पड़ा है वो भी हमने लिख दिया, यहाँ पर आधार कौन है, x है, वो हमने लिख दिया। यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे, tan 60 होती है √3, 75/x, ये से इंटू हो जाए, x इज इक्वल हो गया 75√3। ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से एक में मान रखने पर हम मान रखेंगे। जरा देखिए यहाँ x का वैल्यू है 75√3, तो x का वैल्यू यहाँ रखता हूं मैं, देखिए
वो रहा 75 और √3 तो x का वैल्यू हो गया, प्लस y पड़ा है बराबर हमारे पास पड़ा था वैल्यू पहले से कितना था 75 और √3। मैंने यहाँ पर गलत लिखा वैल्यू, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर ओब्लिक लगाना भूल गया मैं, यहाँ पर बटे में आएगा, यानी अपने को 75 बाय √3 लिखना है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा बटे में 75 बाय √3। ओके, सॉरी इसके लिए जो मैंने यहाँ पर वैल्यू गलत लिख दिया था एक बार, इंटू नहीं किया था, इक्वल आ गया हमारे पास 75 √3। आगे देखिए यहाँ पर y का वैल्यू हम पता करेंगे तो 75 √3 और माइनस 75 बाय √3 इंटू होगा तो 75 इंटू 3 और माइनस 75 और बाय √3। ओके, ये हो गया, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ थोड़ी जगह यहाँ ले चलता हूँ मैं y का वैल्यू, तो ये रहा 75 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ 225 आएगा और ये माइनस करेंगे तो 150 आएगा, तो ऊपर आए 150 और बटे रहा √3। अब देखो मैं इसे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूं तो हर का परिमेयकरण हो जाता है, ये √3 से √3 गुणा होकर 3 बन गया स्टूडेंट, तो y बराबर आया 3 का भाग 150 में 50 √3, तो y का वैल्यू हो गया 50 √3। हमें एक्चुअली में y का वैल्यू ही पता करना था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है ये ज्ञात करना था। तो ये स्टूडेंट हमारा एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल रहा कि एक 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से देखने पर प्रकाश स्तंभ के एक ही हो और एक ही रेखा में आ रहे दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनका अवनमन कोण, ये अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो देखो अवनमन कोण 30 और 60 है तो उन्नयन कोण भी 30 और 60 ही होंगे। यहाँ पर देखिए छोटे वाला कोण 30 का बनाना है, बड़े वाला 60 का। जो जहाज जो वस्तु यहाँ पर आधार के यानी स्तंभ के नजदीक है उसका कोण बड़ा होगा, जो स्तंभ से दूर है उसका कोण छोटा होगा। एक बार बोर्ड पे गौर से देखें, ये अपना रहा एक एग्जाम्पल। तो ये आपने देखा हुआ एग्जाम्पल। अब मैं एक बहुत ही शानदार और एग्जाम्पल की बात करता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में भी उस तरह का उसका सिमिलर एग्जाम्पल आया हुआ है, सवाल आया हुआ। देखिए वो क्या है, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, या ऐसा मान लें अपन नदी है, चलो नदी पे लेते सवाल। एक 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, नदी के बीच में एक टापू है और टापू के ऊपर एक पेड़ खड़ा है और नदी के दोनों किनारे जिनको अपन में ए और बी कह दूं, पी और क्यू भी कह सकता हूं, ए और बी दो किनारे हैं। उन किनारों से ही उस टापू पर खड़े एक पेड़ के जो अवनमन कोण है, किनारों से पेड़ की चोटी की जो उन्नयन कोण है वो है 30 और 45। देखिए आराम से देखिए, पहले डायग्राम बनाई जो मैंने बोला, मैंने कहा एक 100 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ओके, इसके बीच में एक टापू है, बीचों बीच नहीं बोला मैंने, बीच में कहीं पर भी एक टापू है, टापू पे एक लगा है पेड़, ये पेड़ हो गया, इसको मैंने ए बी नाम दिया पेड़ को, और किनारों को मैंने पी क्यू नाम दिया। इन किनारों से पेड़ की चोटी के जो उन्नयन कोण है, मैंने किनारों से बोला है, मैं यदि पेड़ की चोटी से बोलता तो कोण उन्नयन नहीं होता, अवनमन होता, क्योंकि मैं हाइट से बोलता हूं तो अवनमन होता है, यदि मैं आधार से हाइट की ओर बोलता हूं तो उन्नयन होता है। मैंने बोला किनारों से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसका आधार आप छोटा बनाएं, वहां कोण बड़ा लिखें, आधार बड़ा बनाएं, उधर कोण छोटा लिखें। ये तो आपको पता है पेड़ धरातल के साथ लंबवत खड़ा रहता है। अब इधर भाग कितना है वो हमें नहीं पता, इधर मैंने मान लिया कि इधर x भाग है, यानी नदी की इधर चौड़ाई x है, बाकी बची हुई इधर है, बची कितनी 100 में से घटा दो, तो 100 में से x घटा दो, उतनी इधर बच गई। ये पूरी जो नदी थी वो 100 मीटर चौड़ी थी। नामकरण हो गया, एक त्रिभुज ए बी पी है, दूसरा त्रिभुज ए बी और क्यू है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सवाल वापस से बोल दूं, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक टापू पर एक पेड़ खड़ा है, नदी के दोनों किनारे पी और क्यू से टापू पर खड़े पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 100 मीटर चौड़ी नदी थी
तो मैंने एक भाग को, जिस टापू के एक और जितना भाग बचा उसको x मीटर मान लिया, और जो बच गया वो 100 - x हो गया। इस पेड़ की ऊंचाई हमें पता करनी है, मालूम नहीं, मैंने इस पेड़ की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। लाइन वही रहेगी, ये मेरा एग्जाम्पल है, लाइन वही रहेगी। क्या अभी मैंने लिखी थी, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर, बार बार नहीं लिखूंगा, यह उस लाइन को आप याद रखें। आगे बढ़ता हूं, फिर आगे क्या रहेगा कि चित्रांकन करने पर आपने क्या लिया कि मान लिया, आपने माना जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई जिसको आपने नाम दिया है AB, वो h मीटर है, और जो BC BQ जो है नदी का भाग वो x मीटर है, और जो PB नदी का भाग है वो 100 - x मीटर है। यह आपने इन सबको मान लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप समकोण त्रिभुज लेंगे। यदि कहीं न्यून कोण त्रिभुज बना भी रहे इसमें, तो उसका कोई हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, हम सिर्फ समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। मैं पहले PBA की बात करता हूं, और वहां पर वही बात tan थीटा सूत्र लिखना है, लंब बटे आधार, वहां लंब है AB और आधार है PB। tan थीटा का वैल्यू लिखूंगा, इसमें थीटा यहाँ 30 डिग्री है, और लंब मालूम नहीं, इसको हमने h मान रखा है, आधार हमारे पास 100 - x है। tan 30 का वैल्यू, इसके बाद आप यहाँ या का निशान लगाना शुरू कर दें। यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 होता है, और लंब मालूम नहीं है, आधार हमारे पास 100 - x है। इसको जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कि h√3 बराबर 100 - x। इसको आप समीकरण संख्या 1 दे दें। जब भी दो त्रिभुज बनेंगे ऐसे दो समीकरण भी बनेंगे। यहां करता हूं बाकी पोर्शन को हल, और वही भाषा सेम टू सेम रहेगी उस वाली। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज दूसरा ले लेंगे, हमारे क्या है, समकोण त्रिभुज आपकी बार QBA लेंगे, और उसमें कोण रहेगा 45 डिग्री, तो tan 45, और लंब हमारा है वो h ही रहेगा, और आधार हो गया x। 45 का वैल्यू 1 होता है, h/x हो गया, यानी h = x, इसका रिजल्ट आ गया। यहां समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास आया स्टूडेंट h√3 बराबर 100 - x का वैल्यू h हो गया, ये h इधर आया तो आया हमारे पास में h√3 प्लस h बराबर 100। ओके, ये हो गया। यहां से h कॉमन लेने के बाद √3 प्लस 1 हो गया, बराबर 100 पड़ा है। यहां हम जब h का वैल्यू निकालेंगे तो 100/√3 प्लस 1 रहेगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 - 1 और √3 - 1 से गुणा करेंगे, ऊपर रहेगा 100 कोष्टक √3 - 1 और बटे ये हो गया a² n प्लस में एक बार माइनस में a² - b², 3 - 1 2 हो गया, 2 का भाग 100 में 50 बार जाएगा, 50 कोष्टक √3 - 1, ये हमारा h रहा। यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो 50 कोष्टक √3 - 1 है। यदि एक्चुअल में एग्जैक्टली संख्यात्मक मान ज्ञात करना हो, या सवाल में पहले से √3 का मान दे, √3 का मान 1.732 यानी आगे तक होता है, हम कितना उसमें यूज करते हैं, कितना सवाल में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक यूज करें तो सफिशियंट है, तो मैं 2 डिजिट तक यूज करके आपको बताता हूँ क्या होता है। यदि सवाल में कहे कि यानी √3 का मान दे तो ही आपको संख्यात्मक मान आगे निकालना, वरना इतना लिख देने पर भी 101% सही होगा सवाल का आंसर। 50 पड़ा है, मैंने 1.73 इतना लिया है, -1 है। जब 1 घटाएंगे 1.73 में से तो बचेगा गुणा में हमारे पास 0.73 बचेगा, इसको गुणा कर देंगे हम
5 25 7 3 सॉरी, यह आएगा 5 3 15 हासिल का 1 7 5 35 और 1 36, 2 अंकों पे लगा दशमलव, तो h आ गया हमारे पास में 36.5 मीटर। ये स्टूडेंट हमारा रहा एक और एग्जाम्पल। मैंने बहुत ही शानदार 2 आपको एग्जाम्पल दिए। हमारा चैप्टर था एट हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। कल इसकी थीम मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की थी। आज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है। ये चैप्टर क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे हल करते हैं, कैसे डायग्राम बनता है, कैसे इसकी लैंग्वेज बनाई जाती है, ये सारी बातें आज हमने की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरह ध्यान दें, समझें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत